नमस्कार, मैं अर्चना शर्मा। चढ़ती कला टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए आज दूसरे चरण का मतदान का दिन है। मतदान आज सुबह 7 बजे शुरू हो गया था। इस चरण में पश्चिमी यूपी के अमरोहा, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा लोकसभा सीट पर वोटिंग किया जा रहा है। बता दें कि इस चरण में कुल 91 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जिसमें 10 महिला प्रत्याशी हैं। दूसरे चरण की वोटिंग के बीच मतदाताओं के साथ कई नेताओं ने भी मतदान किया। इस मौके पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने जनता को वोट डालने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि आपका एक वोट संविधान के द्वारा किया गया हक भी है और जिम्मेदारी भी। खुद भी वोट डालें और आसपास के मतदाताओं को भी वोट डालने के लिए प्रेरित करें। इनके अलावा भाजपा के उम्मीदवार अरुण गोविल ने कहा कि मैं सभी से अपील करना चाहता हूं कि सब लोगों को वोट जरूर डालना चाहिए। ये हमारा देश के प्रति कर्तव्य है। मतदान हमारा अधिकार है। इनके अलावा दूसरे चरण की वोटिंग शुरू होते ही बसपा चीफ मायावती ने भी कहा कि पहले मतदान फिर जलपान। वहीं मतदान केंद्र पर मतदाताओं में भारी जोश देखने को मिला। वोटिंग के चलते सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए आज दूसरे चरण का मतदान का दिन है और आज मतदान के दिन किसी बड़े पर्व से कम नहीं होते। आज इस महापर्व के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की। सीएम योगी ने इस मौके पर सभी से सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने के लिए भी कहा। उन्होंने कहा कि मैं द्वितीय चरण के सभी लोकसभाओं के समस्त मतदाताओं से अपील करता हूं, अब देश को गरीबी से पूरी तरह मुक्त करने, देश को भ्रष्टाचार से पूरी तरह मुक्त कराने का, देश को परिवारवादी राजनीति से मुक्त कराने का समय आ गया है। देश के विकास के लिए एक स्थिर और मजबूत सरकार जरूरी है। कमल के फूल को अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें। उन्होंने कहा कि आपका महत्वपूर्ण वोट देश के उज्जवल भविष्य की दिशा तय करेगा। बता दें कि आज कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। द्वितीय चरण में आज लोकसभा के 13 राज्यों के 89 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव आज सायंकाल संपन्न हो जाएगा। कुल मिलाकर के 191 सीटों पर आज सायंकाल तक चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी होगी। देश के अंदर जो उत्साह है, देश के अंदर लोगों के मन में मोदी जी के 10 वर्ष के कार्यों को लेकर के जिस प्रकार की उमंग है, एक सकारात्मक माहौल है, उसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यों को जनता जनार्दन का पूरा आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है और पूरे देश के अंदर फिर एक बार मोदी सरकार के संकल्प को पूरा करने में मदद मिलेगी। देश कार्य को देखना चाहता है और मोदी जी ने 10 वर्ष में देश को एक नई दिशा दी है। 10 वर्ष का उनका एक कार्यकाल देश भारत के स्वतंत्र भारत के इतिहास का यह एक स्वर्णिम युग है, स्वर्णिम कार्यकाल है। हर एक सेक्टर में देश ने कुछ नया करके दिखाया है और भारत आज दुनिया के अंदर एक धमक के साथ, तेजी के साथ बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में भी स्थापित हुआ है। इसलिए उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा और मेरा यह मानना है कि मोदी जी के नेतृत्व में 4 जून को जब परिणाम आएंगे तो प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार फिर से तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी। ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए डाले गए वोटों के साथ वोटर वेरिफाइल पेपर ऑडिटरल पर्चियों के मिलान वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी शुक्रवार को अपना फैसला सुना दिया है। वीवीपैट मामले पर कई दिनों तक चली सुनवाई के बाद चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। लोकसभा चुनाव के जारी दूसरे चरण की वोटिंग के बीच सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के जरिए डाले गए वोट की वीवीपैट की पर्चियों से 100% मिलान की मांग वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि हमने वीवीपैट से जुड़े सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। जस्टिस संजीव खन्ना ने अपने आदेश में चुनाव आयोग से कहा कि सिंबल लॉन्डिंग यूनिट को
45 दिन तक सुरक्षित रखा जाए। कोर्ट ने आगे कहा कि आंख मूंद कर एक बनी बनाई व्यवस्था पर सवाल नहीं खड़े किए जा सकते। अगर कोई प्रत्याशी वेरिफिकेशन की मांग करता है तो उस स्थिति में उसका खर्चा उसी से वसूला जाए। अगर ईवीएम में कोई छेड़छाड़ मिलती है तो उसे खर्चा वापस किया जाए। दरअसल कई संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके ईवीएम और वीवीपैट की पर्चियों के 100% मिलान की मांग की थी। इससे पहले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश के दूसरे चरण की 8 सीटों पर आज मतदान जारी है। आज 91 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और मतदाता उन्हें अपना मतदान देकर उनकी किस्मत का फैसला करेंगे। इस बीच कांग्रेस पार्टी ने चौथे चरण के लिए भी तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। पार्टी के स्टार प्रचारक चौथे चरण के लिए जनसभाएं और रैलियां कर वोटरों को साधने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश के लिए अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इस लिस्ट में पार्टी के बड़े और दिग्गज नेताओं का नाम शामिल है। प्रचारकों की लिस्ट में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा सहित कई बड़े नेता शामिल हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में जीत हासिल करने के लिए कोई पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इसके लिए पार्टियों की तरफ से जमकर चुनाव प्रचार किए जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में जीत हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इसके लिए पार्टी के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। इसी क्रम में पीएम आज उत्तर प्रदेश के बरेली में अपने चुनावी दौरे पर रहे। यहां पीएम ने जहां एक रोड शो किया, वहीं प्रधानमंत्री ने जनता से संवाद भी किया। पीएम मोदी के इस कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां की गई। इनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई। वहीं यातायात व्यवस्था के मद्देनजर शहर में रूट डायवर्जन लागू किया गया। रोड शो में आने वाले वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था भी की गई। पीएम मोदी ने चुनावी जनसभा में जहां अपने कार्यकाल में उनके द्वारा किए गए विकासशील उपलब्धियों का जिक्र किया, वहीं पीएम इस दौरान विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए नजर आए। पीएम मोदी ने कहा कि 4 जून के बाद आपके आशीर्वाद से फिर से मोदी जब सरकार बनाएगा, ये भ्रष्टाचारियों का हिसाब होगा, घोटालों की काली कमाई को बाहर निकाला जाएगा और ये देशवासियों को मोदी की गारंटी है। साथियों, आपकी कमाई पर पंजा डालने की प्लानिंग करने वाले ये वो लोग हैं जिन्होंने देश में लाखों करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले किए हैं। ये लोग आपकी संपत्ति का, उसको हड़पने का खेल खेलना चाहते हैं। मोदी उनको साफ साफ बता देना चाहता है, 4 जून के बाद आपके आशीर्वाद से फिर से मोदी जब सरकार बनाएगा, ये भ्रष्टाचारियों का हिसाब होगा, घोटालों की काली कमाई को बाहर निकाला जाएगा और ये देशवासियों को मोदी की गारंटी है। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, ये सिर्फ अपने परिवार का ही सोच सकती है। इन लोगों के लिए अपना परिवार ही सब कुछ है। आप इनके लिए कोई मायने नहीं रखते। आप खुद देख रहे हैं, या यूपी में सपा को अपने परिवार के बाहर का एक भी यादव ऐसा नहीं मिला जिसे वो टिकट दे सके। यहां बदायूं हो, मैनपुरी हो, कन्नौज हो, आजमगढ़ हो, फिरोजाबाद हो, सब जगह एक ही परिवार के सदस्यों को टिकट मिला है। ऐसे लोग हमेशा सिर्फ अपने परिवार का ही भला करेंगे। परिवार के बाहर का कोई भी व्यक्ति हो, इनके लिए कोई मायना नहीं रखता। भाइयों और बहनों, मजबूत भारत के लिए
एससी, एसटी, ओबीसी और महिलाओं के हक की सुरक्षा के लिए आपको हर बूथ पर कमल खिलाना है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।